Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम थर्ड सेमिस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस डिस्कस कर रहे थे। जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में अभी तक हमने क्या किया है, 3 क्लासेस कवर किया है, जिसमें पहले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, एंड उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट आर द नीड्स फॉर जीएसटी इन इंडिया। जीएसटी का इंडिया में इंप्लीमेंट होना क्यों जरूरी था, क्या क्या जरूरत था जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट होना चाहिए था, क्या एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर में लैकुना था जिसकी वजह से जीएसटी हमने क्या किया, इंडिया में इंप्लीमेंट किया। आज का जो क्लास है, आज का क्लास बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया। जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट होने से पहले उसका सफर इंडिया में कैसा था, क्या यह सफर बहुत अच्छा था, सुहाना था सफर, या फिर क्या यह सफर मुश्किल हो रहा था, बहुत सारे डिफिकल्टीज के बाद जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया। तो ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम ये बात करेंगे कि कौन से गवर्नमेंट पहली बार देश में जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार देश में लेके आए थे, कौन सा गवर्नमेंट चाहता था कि जीएसटी इंप्लीमेंट में हम करें, और आखिर में कौन से गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली जीएसटी को इंडिया में इंप्लीमेंट किया। ठीक है, सो जो सफर था जीएसटी का वो आसान बिल्कुल नहीं था स्टूडेंट्स। 17 साल से ज्यादा का टाइम लगा फिर जाके जीएसटी इंप्लीमेंट हो पाया देश में। ठीक है, सक्सेसफुली जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट होने के लिए इट टुक ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ 17 ईयर्स। ओके, 17 ईयर्स का एक लॉन्ग पीरियड इसने लिया। ठीक है, जिसके बाद जाके जीएसटी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो पाया। ओके, जो पहली बार गवर्नमेंट ने जीएसटी का कॉन्सेप्ट देश में रखा था ना, देशवासियों के सामने, तो वो था साल 2000 का। ठीक है, 2000 में जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पहली बार क्या किया था, देश में जीएसटी का कॉन्सेप्ट रखा था। और उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने एक कमिटी बनाया था जिसमें ये बोला गया था कि आप एक काम करिए, आप जीएसटी के एक मॉडल बनाइए, जीएसटी का एक मॉडल बनाइए, प्रोटोटाइप बनाइए, देश के जो भी डिमांड्स है, देश की जो सिचुएशन है, या फिर हमारे देश में जो टैक्स स्ट्रक्चर है उससे फॉलो करके एक जीएसटी का मॉडल बनाइए। सो इन 2000 द प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी एंड सेट अप ए कमिटी टू डिजाइन जीएसटी मॉडल फॉर द कंट्री में जीएसटी मॉडल बनाने के लिए कमिटी सेटअप किया। गवर्नमेंट हमेशा ऐसे करता है, जो भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ना, या फिर जो भी इकोनॉमिस्ट होते हैं, गवर्नमेंट उन सबको बोलता है कि आप एक काम करिए, आप गवर्नमेंट की मदद करिए। जो बहुत मतलब अपने फील्ड में जो एक्सपर्ट टाइप के लोग हैं, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, चाहे वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हो, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, या फिर लीगल प्रोफेशनल में जो लोग हैं जिन्हें उस फील्ड में नॉलेज होगा, किसी भी चीज में गवर्नमेंट जब लॉ बनाती है, सो गवर्नमेंट टेक लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम दिस डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स जो उस एरिया में। अब कोई बैंकिंग के ऊपर कोई लॉ बनाना है, तो बैंक में जो जैसे एसबीआई का कोई चेयरमैन है उसे ले लेंगे, आरबीआई का गवर्नर उन्हें ले लेंगे, जो रिटायर्ड होंगे उन्हें ले लेंगे, सो दैट कि वो गाइड कर पाए गवर्नमेंट को कि एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम गवर्नमेंट फेस कर सकता है अगर ये लॉ बना, और क्या क्या देशवासियों की इससे मदद मिलेगा। सो ईयर 2000 में उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था, बोला था कि जीएसटी इंट्रोड्यूस होगा, और कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी पहली बार देशवासियों को पता चला कि भाई एक ऐसा टैक्स होगा जो कि पूरे देश में जिसका रेट इक्वल रहेगा। आप किसी भी स्टेट में जाइए उसका रेट इक्वल होगा। और गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाया, जिसके बाद उस कमिटी को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, टास्क दिया गया कि आप एक काम करिए, देश के लिए जीएसटी का मॉडल बनाइए। ठीक है, अब कमिटी बनाने के बाद गवर्नमेंट भूल गया, 4 साल चला गया। 4 साल के बाद okay, a task force includes GST must be implemented. A task force concludes GST must be implemented to improve the tax structure of India. अच्छा, जो कमिटी बनाया था उस कमिटी ने क्या किया, एक कमिटी ने ये रेकमेंड किया कि सर इंडिया में तो जीएसटी इंप्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, इंडिया में जीएसटी बिल्कुल इंप्लीमेंट होना चाहिए, इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। इंडिया में जीएसटी डेफिनेटली इंप्लीमेंट होना चाहिए, ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। ओके, उसके बाद आया साल 2006
2006 में गवर्नमेंट ने क्या किया, और 2006 में गवर्नमेंट का जो बजट आया था ना 2006 एंड 7 वाला बजट, गवर्नमेंट ने उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला, मतलब फाइनेंस, उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि जीएसटी हम इंप्लीमेंट करने वाले। उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे, उन्होंने बोला कि हम जीएसटी इंप्लीमेंट करने वाले 1 अप्रैल 2010 से। उन्होंने एक टेंटेटिव डेट डिक्लेयर कर लिया दैट वी विल गोइंग टू इंट्रोड्यूस जीएसटी फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। ओके, 2010 से हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, अब 2007 में क्या हुआ, टैक्स रिलेटेड 2007 में गवर्नमेंट ने सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ओके, सेंट्रल सेल्स टैक्स को गवर्नमेंट ने क्या किया, उसका जो रेट था 4%, उसे घटा करके 3% कर लिया। ओके, उसके रेट को उसने रिड्यूस कर लिया गवर्नमेंट ने, और सेंट्रल सेल्स टैक्स की जो रेट था वो था 4%, गवर्नमेंट ने उसे कर लिया 3%। ओके, फिर आया 2008 में गवर्नमेंट ने डुअल जीएसटी मॉडल को डेवलप किया। डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर, डुअल जीएसटी मॉडल जो है उसे फाइनलाइज किया गया कि हमारे देश में तो भाई डुअल जीएसटी मॉडल होगा। अब सिंपल में मैं बता देता हूं डुअल जीएसटी मॉडल क्या है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, उसका एक सेपरेट टॉपिक है हमारा डुअल जीएसटी मॉडल। बस इतना समझ लीजिए कि डुअल जीएसटी मॉडल में दोनों गवर्नमेंट को पावर मिलता है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इनकम टैक्स कलेक्शन करने का पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इनकम टैक्स इंडिया में कलेक्ट करने का पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन जो अब आपका वैट था, सीएसटी था, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करने का जो पावर है ना, वो दोनों गवर्नमेंट के पास है। तो बहुत सारे टैक्स थे, उसमें से कुछ स्टेट गवर्नमेंट लेता था, उसमें से कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अगर जीएसटी आएगा तो एक ही टैक्स बचेगा, वो है जीएसटी। तो हम क्या करेंगे, डुअल जीएसटी मॉडल बनाएंगे, यानी कि दोनों ही टैक्स ले सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकता है। ठीक है, सो डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर फाइनल किया गया 2008 में। ओके, उसके बाद आया 2010 में क्या किया गया, टैक्स को जो कंप्यूटराइज कर लिया गया, मतलब अब आप ऑनलाइन टैक्स भर सकते हो, ये फाइनल किया गया 2010 में। प्रोजेक्ट टू कंप्यूटराइज टैक्स लॉन्च बट जीएसटी पोस्टपोन। देखो गवर्नमेंट ने 2006 में बोला था, 2006 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि भाई हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन 2010 वाला जो बजट था ना, उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि हम क्या करेंगे, टैक्स को कंप्यूटराइज करेंगे, मानी कि अब आप रिटर्न ऑनलाइन कंप्यूटर से आप रिटर्न वगैरह फाइल कर सकते हो। लेकिन जीएसटी के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी कि फिर से जीएसटी रुक गया। तो आप इसी से समझ सकते हो कि जीएसटी का सफर आसान नहीं था। जीएसटी का सफर इंडिया में बिल्कुल आसान नहीं था। बहुत बेचारे ने, जैसे लवर्स होते हैं ना, लव बर्ड्स, बहुत सारे कुछ लोगों की जो लव स्टोरी होता है वो बहुत ही मतलब मुश्किल से जाके एंड में, मतलब बाद में जाके उनकी शादी होता है, उस टाइप का जीएसटी का सफर भी ऐसे ही था। हमेशा लोग बोलेंगे गुड न्यूज है, लेकिन क्या होगा, बाद में जीएसटी का कुछ बात नहीं होगा, दूसरे चीजों का गवर्नमेंट बात करेगा। ठीक है, सो 2010 में गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोजेक्ट लॉन्च किया टू कंप्यूटराइज टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। 2014 में यहां तक आता है, 2010 तक किसका गवर्नमेंट था, 2010 तक यहां तक कांग्रेस का गवर्नमेंट था। ठीक है, यहां तक कांग्रेस का गवर्नमेंट था। तो 2014 तक कांग्रेस का गवर्नमेंट था। उसके बाद आपको पता है कि एंट्री किसका होता है, मोदी जी का। और मोदी जी आते और बोलते कि भाई जीएसटी ला के ही रहेंगे। ठीक है, कुछ भी हो जाए, मंदिर बनाएंगे और जीएसटी लाएंगे, ये दोनों मोदी गवर्नमेंट का पहला नारा था। ठीक है, एक तो है कि मंदिर बनाएंगे अयोध्या में, और एक क्या करेंगे, जीएसटी हम इंप्लीमेंट करेंगे देश में। अब देखो जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने जो देखा, जो सीरियस स्टेप लिया गया ना, वो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा ही लिया गया 2014 में। भाई पहला चीज है कि अगर आप जीएसटी लाना चाहते हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा। ठीक है, हमारा जो देश का संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जिसकी वजह से जीएसटी नहीं आ पा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अमेंडमेंट कर लेंगे। मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाएंगे, जिसकी वजह से जीएसटी आने का रास्ता खुल जाएगा पूरा का पूरा। सो 2014 में गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। आपको पता है कि कोई भी बिल अगर आता है, कोई भी बिल अगर इंडिया में पास होना है तो उसका एक
प्रॉपर प्रोसीजर है कि पहले वो बिल आएगा, लोकसभा में पास होगा, उसके बाद राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट जब सिग्नेचर मारेंगे उसमें, प्रेसिडेंट अगर जब सिग्नेचर कर लेंगे ना तो उसमें क्या हो जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है। सो 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में एंड वो पास हो गया सक्सेसफुली। ठीक है। अब एक बार वो पास हो गया तो क्या बनेगा, एक्ट बनेगा। सो अगस्त 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया था 2014 में, यहां पे भी बीजेपी गवर्नमेंट को 2 साल लगे सिर्फ एक्ट पास करने में। ठीक है। 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया था। अगस्त 2016 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया था वो फाइनली एक्ट बन गया, क्योंकि जब भी कोई बिल प्रेजेंट किया जाता है वो बिल होता है, जैसे वो लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाता है, प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर लेते हैं, वो एक्ट बन जाता है। सो यहां तक आते आते कॉन्स्टिट्यूशन में कितना अमेंडमेंट हुआ है, जीएसटी आने से पहले 100 बार अमेंडमेंट हो चुका था। जीएसटी आने से पहले आपका एमसीक्यू ये आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जीएसटी आने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन कितने बार अमेंडमेंट हुआ था, तो उसका आंसर है 100। ओके। और जीएसटी आने के लिए जो अमेंडमेंट हुआ वो कितना था, 101। ओके, 101 अमेंडमेंट किया गया था, 101 अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके। अब एक बार ये आ गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, उसके बाद 2016 में क्या हुआ, सितंबर 2016 में प्रेसिडेंट ने एक जीएसटी काउंसिल बनाया। ठीक है। प्रेसिडेंट ने क्या बोला, एक जीएसटी काउंसिल बनाया एंड उसका मीटिंग फास्ट मीटिंग होल्ड किया गया सितंबर में। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे ही अमेंडमेंट हुआ, प्रेसिडेंट को पावर मिला, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, जीएसटी काउंसिल बना सकते हैं, जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सर ये जीएसटी काउंसिल क्या होता है, देखो जीएसटी काउंसिल एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होता है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं, डिफरेंट स्टेट के फाइनेंस, मतलब हमारे जो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर है ना, जो अभी निर्मला सीतारमन वो होते हैं। ठीक है। निर्मला सीतारमन जो सेंट्रल के फाइनेंस मिनिस्टर है वो होंगे, उसके साथ साथ जो पूरे स्टेट है, यूनियन टेरिटोरीज है, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू वो भी जीएसटी काउंसिल के मेंबर रहेंगे। ठीक है। सो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल एंड फास्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग वाज हेल्ड। ओके। सो सितंबर के महीने में प्रेसिडेंट ने जीएसटी काउंसिल बनाया। ओके। 15 सितंबर को जीएसटी काउंसिल, एग्जैक्ट डेट अगर आपको याद रखना है तो 15 सितंबर को प्रेसिडेंट ने जीएसटी काउंसिल क्या किया, बनाया। उसके बाद एक मीटिंग किया गया, फास्ट जीएसटी काउंसिल का मीटिंग। इस टाइम पे जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे ना वो थे अरुण जेटली। ओके। 2016 के बाद मार्च 2017 में क्या होता है, जीएसटी काउंसिल 4 टैक्स रेकमेंड करती है। ठीक है। जीएसटी काउंसिल क्या करती है, 4 टैक्स, जीएसटी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस रेकमेंड करता है, जिसमें सीजीएसटी होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें आपका एसजीएसटी होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें आपका यूटीजीएसटी होता है, यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें आपका आईजीएसटी होता है। ठीक है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये टैक्सेस क्या है, इनका काम क्या, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले। ओके। एंड एक और टैक्स इंप्लीमेंट किया जाता है जिसका नाम था कंपनसेशन सेस। ठीक है। फिर उसके बाद अप्रैल 2017 में सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, कंपनसेशन एक्ट ये पास कर लिया जाता है पार्लियामेंट में। देखो ये सारे जो एक्ट थे ना, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इन सारे टैक्स के लिए सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईटीजीएसटी, यूटीजीएसटी, सारे के सारे टैक्स के लिए एक एक्ट बनाया जाता है, सबका एक एक सेपरेट एक्ट होता है। और कंपनसेशन सेस जो था उसके लिए भी एक एक्ट था। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, जो भी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते थे तो उन्होंने क्या किया, वो सारे के सारे एक्ट पास कर लिया अप्रैल 2017 में। जैसे कि सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के अंदर आते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स था, तो इसको पास करने की जिम्मेदारी किसका था, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सीजीएसटी पास हो गया। फिर आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो भी गवर्नमेंट ने पास कर लिया, और कंपनसेशन सेस वो भी गवर्नमेंट ने पास कर लिया। ठीक है। तो ये जो तीनों एक्ट थे, सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट एंड कंपनसेशन सेस एक्ट, ये तीनों पास हो गए
2017 में, अप्रैल 2017 में। अच्छा, मई में क्या होता है, मई 2017 में आपको पता है कि पहले एक्ट आता है, उसके बाद उसे इंप्लीमेंट करने के लिए रूल आता है, ठीक है। सो पहले जीएसटी एक्ट आ गए जितने भी थे। अब जो भी एसजीएसटी था ना आपका, देखो सीजीएसटी को कौन पास करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीजीएसटी एक्ट बना लिया, ठीक है। उसके बाद जितने भी रेस्पेक्टिव स्टेट थे उन्होंने अपने अपने पार्लियामेंट में अपनी अपनी जो असेंबली था उसमें क्या कर लिया, उन लोगों ने अपनी अपनी स्टेट असेंबली में अपना एसजीएसटी एक्ट पास कर लिया, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट पास कर लिया, ठीक है। और जो यूटीजीएसटी वगैरह था वो भी उन लोगों ने पास कर लिया। क्लियर। अब एक बार ये सब पास हो गया तो फिर गवर्नमेंट ने बनाया रूल्स, जीएसटी रूल्स, ओके, जीएसटी काउंसिल रेकमेंड रूल, ओके। उसके बाद एक बार एक्ट पास हो गया, फिर रूल बन गए मई में। उसके बाद जून में एक्चुअली क्या हुआ, देखो, ऑल द स्टेट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पास देयर एसजीएसटी एक्ट। जितने भी स्टेट थे जून के महीने में सबने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर को सिर्फ छोड़ के, जेएनके को छोड़ के, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के जितने भी स्टेट थे सबने क्या किया, अपना अपनी पार्लियामेंट में अपनी अपनी असेंबली में एसजीएसटी एक्ट पास कर लिया। जितने भी यूनियन टेरिटोरीज थे उन लोगों ने भी क्या किया, अपने अपनी जो एक्ट है यूटीजीएसटी एक्ट, वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी अपनी जो असेंबली है वहां पे पास कर लिए, ठीक है। अब इतना होने के बाद जून का महीना खत्म हो गया और 1 जुलाई वो डेट था जब पूरे देश में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। पूरे देश में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी के जितने भी इंडिया के एरिया था, इंडिया की टेरिटोरी था, वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, ठीक है, डन सर। लेकिन सर क्या जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी एप्लीकेबल हुआ? बिल्कुल हुआ ना। उसके 7 दिन बाद 8 जुलाई को J&K में भी, जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी पास हो गया। उसके 7 दिन बाद पूरे देश में जीएसटी पास हो गया 1 जुलाई को। इसीलिए हम जो जीएसटी डे सेलिब्रेट करते हैं ना, जिस दिन हम लोग सीए डे भी सेलिब्रेट करते हैं, डॉक्टर की जो डे है उस दिन में सेलिब्रेट किया जाता है। सीए डे, जीएसटी डे, डॉक्टर डे, ये तीनों एक ही दिन में आता है, ठीक है। तो 1 जुलाई को क्या होता है, 1 जुलाई को जीएसटी डे आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। जबकि पूरा अगर हम पूरी तरीके से देखें, जीएसटी इंडिया में, होल ऑफ द इंडिया में कब अप्लाई हुआ था? 8 जुलाई को। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा स्टेट था जिसके पास सेपरेट पावर्स थे, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थे, तो उन्होंने जीएसटी अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। सो जीएसटी 8 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर अप्लाई हो जाता है। एंड टेक्निकली अगर हम बोले पूरी तरीके से, ओके, ऑफिशियली पूरे देश भर में जीएसटी अप्लाई हो जाता है। लेकिन आज भी हम लोग जीएसटी डे कब मनाते हैं? 1 जुलाई 2017 को आज भी हम जीएसटी डे मनाते, ओके। सो जीएसटी का सफर, जैसे मैंने बोला कि आपको 2000 ईयर में स्टार्ट हुआ लेकिन एंड हुआ 2017 में। तो 17 साल का सफर, 17 साल का एक लॉन्ग जर्नी जीएसटी ने क्या किया, जीएसटी ने एक लॉन्ग जर्नी के थ्रू जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ 2017 में, ठीक है। एक लंबा सफर जीएसटी ने काटा देश में, उसके बाद फाइनली जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया। अब आप देखोगे कि 2025 में जीएसटी का एक वर्जन 2, जैसे फिल्मों का आता है ना, मतलब रोबोट आ गया, रोबोट 2.0 आ गया, इस तरह से जीएसटी का एक सेकंड वर्जन जीएसटी 2.0 आ चुका है, ठीक है। जिसमें बहुत जीएसटी का जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छी तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, रिड्यूस कर लिया, ठीक है। लेकिन जो ओवरऑल आपका सफर था वो ऐसे ही था जीएसटी इंप्लीमेंट होने तक, ठीक है, ओके सर। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चला कि जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट हुआ, जीएसटी कब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था देश में, कैसे इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। कौन कौन से गवर्नमेंट ने कितना अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया जीएसटी को। ऐसे नहीं है कि सिर्फ मोदी गवर्नमेंट की वजह से जीएसटी आ गया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत इंप्लीमेंट किया था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया था जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे नहीं हो पाया था। जो पी चिदम्बरम थे कांग्रेस के, उन्होंने बहुत ट्राई किया था कि जीएसटी वो अपने टर्म में इंप्लीमेंट कर ले, लेकिन उस टाइम पे नहीं हो पाया। लेकिन फाइनली मोदी गवर्नमेंट की वजह से, मोदी गवर्नमेंट का जो पहला टर्म था वहां पे सारे के सारे जो ऑपोजिशन के लोग थे उन्होंने भी मदद किया, ऑपोजिशन के लोगों ने भी क्या किया, अपनी सपोर्ट दिखाया, जितने भी हमारी जो बॉडीज थे उन्होंने भी सपोर्ट दिखाया और फाइनली जीएसटी पास हो गया, ठीक है। सो ये था जीएसटी का जर्नी, ओके।
इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएसटी आने के बाद कौन कौन से ऐसे टैक्सेस थे जो क्या हो गए, जो पूरी तरीके से खत्म हो गए, जो जीएसटी में जो जाके पूरी तरीके से समा गए, जीएसटी में जो लोग सब्ज्यूम्ड हो गए। ओके, सो टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। ओके, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।